प्रतिभाव आया, मेरा स्वागत किया, क्योंकि यह स्वागत किसी व्यक्ति का कब किया जाता है, जब उसके अंदर प्रेम भाव होता है, परिवार समझा जाता है, वरना तो छोटा बच्चा भी राम राम नहीं करता। और यही कारण है मैं हिम्मत की दाद देती हूं मेरे सरपंच साहब की, मेरे सरपंच की प्रत्याशी रही रेणु जी, और एक खिलाड़ी की मां रही मुकेश दांगी की मां की, और मैं दाद देती हूं जिनका ये चौक है, कहते हैं इस चौक में राजा सरपंच ही प्रोग्राम कर सके, राधा कर सके, और कोई नहीं कर सकता। मैं कहती हूं ऐसे हिम्मत वाले लोग जो यहां बैठ के इस गांव के अंदर ऐसी भाषा बोल सकते हैं, भाई मैं तो एक एक काम कहूं, जब ऐसा वक्त आ जाए तो आदमी ने राम राम कर लेनी चाहिए, इलेक्शन लड़ना छोड़ देना चाहिए। मैं खरकड़ा गांव में जो मेरे को साथ दिया, 4 योजना तक मेरा खरकड़ा गांव 100% हमारे साथ खड़ा है, और जिस दिन अगर मेरी ऐसी नौबत आ जाएगी, मैं हाथ जोड़ के राम राम करके चली जाऊंगी, बस बीच में नहीं आऊंगी। अगर थोड़ी सी भी खुददारी है हमारे चाचा की, अरे आज ये नौबत क्यों आई, जो स्टेज पर खड़े होके महिलाएं बोलने लगी, व्यक्ति बोलने लगे, सरपंच बोलने लगे, ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत जब आ जाए तो आदमी को समझ लेना चाहिए उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन मैं ये कहूंगी, ये तो मैं लोगों की दाद दे रही हूं जो ये हौसला कर पा रहे हैं गांव के चौक में बीच में बैठ के। आप लोगों ने सब बातें सुनी होगी। शमशेर खरकड़ा जी कहते हैं, भाई पहला अपना गांव और गांव ते बने गुआंड, और शमशेर 15 साल से न्यू क्या कर दे, अरे गांव ते गुआंड प्यारा हुआ, आज साबित कर दिया। 15 साल में शमशेर ने कितने काम मदीना गांव में करवाए हैं, और मदीना गांव के पूर्व विधायक अपने 35 साल का रिकॉर्ड लेके आ जाए। अगर उन्होंने इनसे ज्यादा काम करवाए हैं तो मुझे वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। और जो रजवाया निकला वो जीवन रेखा है कितने से लोगों की। भाई जिसका एक एक घूंट पानी लागे है, उसका फर्ज बने हर घर से सब परिवारों को वोट देना चाहिए जिनके रजवाए बने हैं। इसके अलावा बस स्टैंड का हाल देखो, ऐसा सुंदर बस स्टैंड बनाया है शायद हरियाणा में कहीं पे भी नहीं होगा। गड़ियों के काम, खेतों के काम, रजवाए के काम, और ये तो जब है जब शमशेर खरकड़ा जीते हुए कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन मैं कहूंगी कि आप लोगों ने 35 साल से इस गांव के विधायक को मंत्री और चेयरमैन बनाने का काम किया है। अब समय आ गया है, मैं युवा बच्चों से कहना चाहती हूं, महिलाओं से कहना चाहती हूं, मेरे परिवारों से कहना चाहती हूं, बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। अरे भाई मैं भी गुआंड की हूं, कोई दूर की को नहीं। बर्तलेरे लोगों मैंने सारी उम्र होगी दांगी साहब के वोट देंगे, इनका राधा की वोट भी देख लो। आपके गांव में माहौल, इस पंचायत में इतने मजबूत व्यक्ति बैठ के बोल रहे हैं, दूसरी पंचायत में किसी दूसरी तरफ बोल रहे हैं, चारों तरफ पंचायतें जो हैं अलग अलग भाषा बोल रही है। तो गांव राम का एक के बात कहना चाहूं, जब ऐसा माहौल है तो भाई एक बार राधा ने वोट दे दो, तो तुमने भी बेरा पाट जगह। दांगी साहब राधा में कितना फर्क है। शमशेर खरकड़ा आपके बीच में 15 साल से एक चौकीदार की तरह काम कर रहे हैं। इलेक्शन हारने के बावजूद भी शमशेर जी आपके बीच में बैठे हैं। मदीना गांव के हजारों व्यक्तियों को मैं जानती हूं जो मेरे पास आके कितनी बार आए होंगे और कितनी बार मैंने उनको संतुष्ट करके भेजा होगा। हम लोग राजनीति के लिए नहीं, अपने परिवार की सहायता के लिए आए हैं, और जब राजनीति के माध्यम से आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है हर व्यक्ति को हर संभव कोशिश करते हैं, उसको कोई ना कोई उसका काम आता है तो काम करके भेजे हम उन लोगों को। लेकिन मैं कहती हूं, ऐसा लोग कह रहे हैं भाई 35 साल हो गए, 35 साल तो दांगी साहब ने करी राजनीति, अरे भाई छोरा आ गया
तो मैं कहूं भाई सारी उम्र के सिमरी है और किसी का नंबर भी चाहिए। और जब राजनीतिक हालात बदले तो राजनीतिक हालात बदलते बदलते आप लोगों की भावना बदली और मैं कहूंगी पंचायत के तौर पे आपने एक महिला को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को प्रत्याशी बनाया है। तो हर घर का फर्ज बनता है जिस ढंग से सारी गांव की पंचायतें मदीना गांव का स्वागत ये कहता है, इस बार ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। एक तरफ डांगी साहब, एक तरफ कुंडू और भाई मैनू को हूं वह उस तभी माड़ी बात किते कलानौर का भाई लाए और तुमने भी वोट चौखी दे रखी है गामरा मलो, कम से कम हल्का मानस ने वोट दे लिया करो। बाहर के भाइयों ने बना बना के या पगड़ी परा दी। अरे मदीना और महम हल्के की पगड़ी और पंचायत तो पूरे देश में मशहूर थी और दूसरे लोग पगड़ी पहनने लग गए और दूसरे लोग एमएलए बनने लग गए। और भाई हिम्मत देख के बीजेपी वाला ने भी भाई कलोई हल्का का भाई तार दिया। अरे तड़कन है तारे गांव तक किसी का जी कर जाए और राजा सरपंच का एमएलए बनना जी कर जाए तो कुकर बनेगा, बाहर ले आ जाओगे। तो मान सम्मान की लड़ाई है या पगड़ी की लड़ाई है, आप लोगों को एकजुट होना ही पड़ेगा। और भाई मैं तो न्यू को हूं, बार बार अपील करती आ रही हूं, सभी परिवारों से अपील कर रही हूं, आपको सोचना चाहिए। भाई सारे हो गए, पहला बाली, डांगी, कुंडू, अरे एक बार राधा ने भी तो बना लो। और भाई 5 साल में ये इलेक्शन आवे है। अरे 5 साल में बटन किस किस के दाबे पर राधा का कैंची वाला बटन और दाब दो। मैं आपसे वायदा करती हूं, मने मीडिया वाले भाई बोले थे, बोला जी बीजेपी वाले ने 20 की लिस्ट दे दी, ये काम करेंगे, और कांग्रेस ने दे दी 7। मैं बोले 20 और 7 कितनी 27, मेरे कहानी 27 लिख लो, मैं 27 पूरी कर दूंगी। मैं आपसे वायदा करती हूं, महिलाओं की ड्यूटी ज्यादा बढ़ गई। भाई 24 अठगामा नुकवा है, बोला भाई मानस है मानस ले आकर दे। पहली बार यह लुगाई मैदान में आई है तो महिलाओं का फर्ज बनता है घर से निकल के अपनी बहन के हाथ मजबूत करो। और ये नहीं सोचते लुगाई यही बात क्यों करे राधा, ये लुगाई राज्य होगी तो मानस तो राज्य हो जाएंगे। मैं कहूंगी आपको मदीना गांव से, जैसा कि बिना बड़े सरपंच साहब ने बोला कि मारे इतने काम कर दिए, अगर ये 200 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये तो 200 का मैं 400 करोड़ लाने में भी सक्षम हो जाऊंगा। आप एक बार मेरा हाथ मजबूत करके देखो, अपनी बेटी का, इस खरखड़ा गांव की बहू का। और मैं कहती हूँ मैं 24 की साजली हूं, मैं तो छोटी बाण आगी बड़ी बाण सबकी बाण लगूं। और लुगाइया ने भी कहूं सारी जनी आशीर्वाद दो बेबे, लुगाई जाति की मान सम्मान की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में मैं महिला हूं और युवा बच्चे सोचते होंगे हमारे युवा के बारे में मैडम क्या कहती है। अगर आपको मालूम हो, मैं एक खिलाड़ी रही हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हूं। मैंने 22 साल सरकारी नौकरी करी है, 1.5 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के, और तारी सेवा करने खातर आ रही हूं। तो मैं कोई युवा ऐसा नहीं बचेगा जिसकी मैं नौकरी के लिए काम नहीं करूंगी। भाई नौकरी तो 100% कृष्ण भगवान आ जाए तो भी ना देश का है। मैं ये जो हांसी रेलवे लाइन शमशेर खरकड़ा जी चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं कि हांसी रेलवे लाइन मैं लाया तो इसके आजू बाजू दोनों साइड में इतनी फैक्ट्री ला दूंगी, किसी ने मैनिफेस्टो में कौन लिखा, इंडस्ट्रियल जोन बना दूंगी। पढ़ी लिखी बहुआ ने नौकरी, मारे बालका ने भी नौकरी, और लुगाइयों अनपढ़ लुगाइया ने भी नौकरी, सारे नौकरी लगाएंगे आप। उसके बाद मेरी महिलाओं के घरों के अंदर, गरीब बस्तियों के अंदर छोटे छोटे मकान, 2-2 बहू आए लुगाइयों मैंने बेरा, मैं भी एक माँ हूं, अपनी बेटा बहुआ ने कुकर एडजस्ट कर दी होगी या मेरा ये आत्मा रोवे। आने के बाद तारे प्लाट भी तारे मकान भी दीवान का काम मैं करूंगी। और इस गांव के अंदर गरीब बस्ती में अगर कहीं पानी नहीं है
पूरे गांव के अंदर पाइपलाइन कहीं भी दिक्कत है, आपका पानी पहुंचाने का काम भी मैं बहुत जल्दी कर दूंगी। और मेरे किसान, आपका एक भी रास्ता कच्चा नहीं रहेगा। और ये सारे आदमी सोच देंगे या मैडम से तो पंचायती उम्मीदवार इतने वायदे को कर है। भाई आज तक 10 साल से सरकार में साझा नहीं है हमारा। पहला सरकार थी आनंद सिंह डांगी एमएलए, फिर सरकार आई कुंडू एमएलए। भाई मैं निर्दलीय की ढाल को नहीं करूं, निर्दलीय का धर्म होता है, सरकार में साझा करवाना उसका फर्ज होता है। ये आज पंचायती उम्मीदवार आपने बढ़ाया, इलेक्शन लड़न का बीड़ा उठाया और इतना ठाडा सरपंच झोली ठा के वोट मांगा है तो जितान का फर्ज भी थारा है। और जीतने के बाद यह टिकट तारी, यो इलेक्शन तारा और जीत भी तारी, और जीत के बाद तारी झोली में लाके धर दूंगी, जड़े कहोगे उड़े चालूंगी। इस बार मेरे नए मलका का सरकार में साझा भी होगा, तारी चाले भी की और तारे काम भी बनेंगे, यो मैं तरते वायदा करूंगी। और गामरा में कहूं, आपने बहुत से एमएलए देखे, बहुत से एमएलए बनाए, और भाई इतने एमएलए बरत के देख लिए, मेरी जबान पे विश्वास कर लियो, सवाई पाऊंगी सारे एमएलए पे। तो आप सब लोग यहाँ पे आए, खास करके मैं राजा सरपंच आनंद, प्रदीप और जितने भी इनके टीम के साथी हैं, भाई मैं सबका धन्यवाद करूं। रेणु जी का भी, जिन्होंने इतनी मजबूती से यहाँ आके सारा प्रोग्राम किया, और दाद देती हूँ सुधीर वकील जी, और बीच में बहुत से लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मदीना गांव का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आके मुझे इतना आशीर्वाद दिया। मदीना गांव की बहुत बहुत धन्यवाद।